Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, educator. तो स्टूडेंट्स मेसेज ऑफ डिस्पर्शंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं. कंटिन्यूस सीरीज हमने आज शुरू करनी है. मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है. लास्ट वाली क्लासेस में हमने स्टेप बाय स्टेप सारी ही चीज़ों को कवर किया है. रेंज से स्टार्ट हुए थे, क्वार्टाइल डेविएशन एंड देन मीन डेविएशन. सारी क्लासेस हमने अच्छे से बनाई है. आप वहाँ पे भी एक बार देख सकते हो अगर आपको कुछ भी वहाँ से समझना हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास कंटिन्यूस सीरीज के साथ मीन डेविएशन को सॉल्व करने के लिए. तो कंटिन्यूस सीरीज जिसमें आपको मार्क्स दे के रखे हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100. ये आपको फ्रीक्वेंसी दे के रखी है 10, 16, 30, 32 एंड 12. तो सबसे पहले मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हो आप, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप इसका मोड भी कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन इस क्वेश्चन में हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन के साथ इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले ले लेते हैं मिड वैल्यू. क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो मिड वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे. पहले मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ये तो आपको पता ही होगा. तो देन यहाँ पे हमारे पास आ गया 10, 30, 50, 70 एंड 90. मिड वैल्यू सॉल्व होगी. अभी हमें क्या लेनी है, अभी हमें डेविएशंस लेनी है मीन निकालने के लिए. तो मीन का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है मीन को सॉल्व करने का, ए इज्यूम्ड मीन. कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, इज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो. एक्स में से इज्यूम कर लिया हमने 50. ठीक है. तो अभी हमें डेविएशंस निकालनी है, डी एक्स डैश निकालना है. डी एक्स डैश कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी. ठीक है. एक्स माइनस ए, एक्स कितनी है हमारी 10 और ए कितना, इज्यूम कितना किया हमने 50. 10 माइनस 50 कितना हो गया आपके पास, माइनस के 40 डिवाइडेड बाय 20. जो सी है वो कितनी है 20 है. दोनों डिफरेंस कितना है अपर और लोअर क्लास का, 20 का. तो 20 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी एक्स डैश जो हमारे पास आया वो आया माइनस के 2. इसी तरह से सेकेंड वाला 30 माइनस 50 आपके पास आ गया माइनस के 20. 20 को 20 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास माइनस के 1. 50 में से 50 गए 0, 0 को 20 के साथ डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा. इसी तरह से सॉल्व करते हुए यहाँ पे हमारे पास आ गया +1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया +2. डी एक्स डैश हो गई. अब हमें चाहिए एफ डी एक्स डैश. एफ के साथ हमने इस वाले को मल्टीप्लाई करना है. 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का है, माइनस के 20 आ जाएगा, माइनस के 16, 0, 32 एंड देन 24. 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 24. यहाँ तक हमारा हो गया एफ डी एक्स डैश. तो अभी हमें जो मीन को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज चाहिए वो हमारे पास आ चुकी हैं. सिग्मा एफ डी एक्स डैश, अभी हम इसका सिग्मा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे. टोटल करके हमारे पास कितना आ जाएगा 20. ओके. इनको सॉल्व कर लो. ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं. माइनस माइनस प्लस ही होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा. तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया 20. एन कितनी है हमारी, इन सब का टोटल कितना है 100. ओके. तो अभी फॉर्मूला में सारी वैल्यूज फिल कर देते हैं. मीन ए कितनी थी हमारी 50 और एफ डी एक्स डैश कितना आया हमारे पास 20. एन कितनी है 100 इंटू सी है 20. तो इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करके आपके पास जो मीन की वैल्यू आई है वो आई है 50. लेकिन हमें यहाँ पे मीन डेविएशन लेना है, मीन डेविएशन को सॉल्व करना है. तो मीन डेविएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, मीन डेविएशन को निकालने के लिए सिग्मा एफ डेविएशन के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है एन के साथ. ओके. तो अभी हमारे पास
मीन आया है, मीन के बाद हम डेविएशंस लेंगे, डेविएशंस के बाद उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा एक्स माइनस मीन। तो प्लस और माइनस का साइन हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने साथ में कंटिन्यू किया, यहाँ पे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक्स माइनस मीन, मीन कितना है 54, एक्स कितनी है 10, 10 में से 54 गए तो आपके पास कितना बचा 44, 30 में से 54 माइनस किए तो कितना बचा 24, देन 4 और 16 और फिर 36। तो ये आपके पास आ गई डेविएशंस। अभी डेविएशंस को हमने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ हमारी यही 44 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 440, 24 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया 384, 4 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया 120, देन 512, 432, सिग्मा इसका टोटल ले लेंगे तो टोटल आपका बना ये 1888। सबको टोटल कर लो, 1888 बन गया। वन 1888 डिवाइडेड बाय एन, एन है हमारी 100। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो मीन आया है, मीन डेविएशंस आई हैं वो आया है 18.88। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 19 कंसीडर कर सकते हैं। 19 आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर आपने डेविएशंस मीन के साथ लिया है तो मीन आएगा, अगर मीडियन के साथ लिया है तो वहां पर यहाँ पर क्या आएगा, मीडियन आएगा। तो हमारे पास मीन डेविएशन कितना आया है 18.88। डिवाइड किया हमने मीन वैल्यू के साथ, मीन वैल्यू है 54, 349 जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया है मीन के साथ। अगर हमने इसी क्वेश्चन को मीडियन के साथ सॉल्व करना हो तो मीडियन के साथ सॉल्व करना है, जहाँ जैसे आपने यहाँ पे मीन की वैल्यू कैलकुलेट किया है उसी तरह से हम यहाँ पे मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर डेविएशंस लेंगे। तो इसी वाले क्वेश्चन को हम मीडियन के साथ सॉल्व करके देखते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, वही आपको मार्क्स दिए हैं, मिड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और एफ आपके पास गिवन है, वही वाला क्वेश्चन है ये सेम। अभी हमने इसको मीडियन के साथ सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मिड वैल्यू 10, 30, 50 एंड देन 70 देन 90, ये मिड वैल्यू आ गई आपके पास। तो मीडियन में हमें क्या करना होता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर का जो 10 है वो ऐसे ही आ जाएगा, 10 में 16 ऐड किए 26, 26 में 30 ऐड किए तो कितना आ जाएगा 56, 56 में 32 ऐड किए 88, 88 में 12 ऐड किए 100। ओके, तो ये हमने मीडियन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मीडियन के लिए और हमें कोई कॉलम नहीं बनाना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n/2 आइटम, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n कितनी है 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। ओके, तो यहाँ पे जो मीडियन जो है वो किस क्लास में आएगा, 50th आइटम है, वो किस क्लास में लाई कर रही है, वो 40 to 60 के ग्रुप में लाई कर रही है। ये देखो CF में हमें मीडियन चेक करना होता है,
तो जो 26 और 56 है इसके बीच में होगा हमारा मीडियन। तो हमें कौन सी वैल्यू को लेना है, क्लास हमारी कौन सी रहेगी, 40 to 60 रहेगी, एफ हमारी 30 रहेगी और सी जो हमारी है वो 26 रहेगी। अभी आगे हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन को अभी सॉल्व नहीं किया है हमने, वो आइटम ही आई है अभी हमारे पास। तो मीडियन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है आपके पास लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू C। सारी वैल्यूज फिल कर देते हैं। लोअर लिमिट है हमारी 40, ठीक है, n/2 50 आया था, CF हमारी रहेगी 26, ऊपर वाली लेनी होती है हमने, डिवाइडेड बाय F हमारी कितनी रहेगी 30 और C कितनी हमारी 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास जो मीडियन आया वो आया 56 का। ये अभी हमारे पास मीडियन ही आया है। अभी हमें इसको और सॉल्व करना है। अभी हमें मीन डेविएशंस निकालनी है। तो सबसे पहले डेविएशंस लेंगे हम। डेविएशंस मीडियन से ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं साइन को, ठीक है। तो यहाँ पे 56 है, 56 माइनस 10 कितना आएगा 46, देन 26, देन 6, देन 14, देन 34। एक्स माइनस मीडियन कर रहे हैं हम, एक्स माइनस मीडियन, ओके। एक्स माइनस मीडियन करके डेविएशंस ले ली है। अब हमने इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। तो एफ हमारी है 10, 46 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 460, देन 414, देन 180, देन 448 और लास्ट में हमारे पास आया 408। 34 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसका टोटल कर लो। टोटल करके हमारे पास आ रहा है 1912 सिग्मा एफ डी एक्स कह रही हो, एफ डी मतलब डेविएशन जो हमने ली है वो आ गया। तो यही हमें चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन डेविएशन कैसे सॉल्व करते हैं, मीन डेविएशन सिग्मा एफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय एन कितनी है हमारी 100। मीन डेविएशन 1912 डिवाइडेड बाय 100। तो मीन डेविएशन का आंसर हमारे पास क्या आ गया 19.12। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 19 ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 से अगर आगे होता तो 20 ले लेते। अभी ये कम है तो इसको 19 ही लेंगे, ये छोड़ भी सकते हैं। अगर हमने कोफिशिएंट निकालना हो तो मीन डेविएशन को जिसके साथ आपने डेविएशन ली है वो ही नीचे वैल्यू लेनी होती है, और वो वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, वो मीडियन वाली आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने मीडियन सॉल्व किया था। 19 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना आया था हमारा 56। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.339। ये आपका आंसर रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। कंटिन्यूस सीरीज में हम मीन डेविएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ये मीन के साथ और मीडियन के साथ दोनों तरीके से किया है। मीन में हमने अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लगाया था, तो मीडियन का तो यही रहता है यहाँ पे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक देके हमें मोटिवेट भी कर सकते हो, और कोई सजेशन है वो भी मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से एग्जाम में आप क्विकली इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेन तो बस आपको एक बार समझने की देर है कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले फॉर्मूला ही नोट डाउन करके रखा करो। फॉर्मूला से आपको क्लियर हो जाता है कि आपको कौन कौन सी चाहिए, ठीक है, कॉलम कौन कौन सा बनेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।